हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके, उन महिलाओं के लिए जिनके दिमाग में ये बात रहती है कि मेरे पति का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है बाहर, कहीं उनका कोई चक्कर तो नहीं है बाहर, कहीं किसी लड़की से टाका तो नहीं भिड़ा है ना। तो इस अगर टेंशन में है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर ये आपके दिमाग में टेंशन चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ भूल हुई है। अगर आपके दिमाग में ये है तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर मेरे दिमाग में ये बात आई है, मेरे पति मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, उनके दिमाग में टेंशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझसे भूल हुई है। पहले नंबर आपको सुधरने की ज़रूरत है। फिर मैं अपने भाइयों के लिए कहूँगी कि भाई ऐसा है, जो पत्नी हो जाएगी वो बाहर की लड़की नहीं हो जाएगी। पत्नी जो होगी वो कदम कदम पे आपका साथ देगी, पल आपका ध्यान रखेगी। जो लड़कियां बाहर की होती हैं तो वो जो टाका आपका बड़ा होता है, तो थोड़े दिन का जो रूप का जो आकर्षण होता है, जो हाव भाव होते हैं वो कुछ टाइम के होते हैं और वो आपका लॉन्ग टाइम आपका साथ नहीं देंगी। जब तक पैसा है तब तक आपके साथ हैं, जब पैसा नहीं है तो आपको भूल जाएंगी। तो ऐसा आप मत कीजिए। जो पत्नी है वो कोई नहीं हो सकता है। अगर आपकी पत्नी नहीं ध्यान दे पा रही है तो आपको उसको समझाइए, उसको समझाने की जरूरत है। वो अगर आप समझदार हैं तो आप उनको समझा सकते हैं। चलिए, ये तो भाइयों की बात हो गई हमारे, लेकिन बात करते हैं बहनों की। बहनों, अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि मेरे पति का कहीं अफेयर ना हो जाए, तो मैंने आपसे कहा ना कहीं आपकी गलती है। सबसे पहले अगर आपकी नई नई शादी हुई है, नई नई शादी में तो आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है पति पे ध्यान देने की। सबके लिए ध्यान दिए, लेकिन जो पति के जो ख्वाहिशें होती हैं, उनके जो रोमांटिक पल हैं, उनको मत आप भुला दीजिए, क्योंकि जो समय है वो लौट के नहीं आता। अगर मान लीजिए आपकी शादी का कुछ टाइम हो चुका है और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में वो बात नहीं रह गई है, मेरे पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपके मन में टेंशन बैठ जाती है कि मेरे पति मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो कहीं उसका चक्कर तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी आपकी है। अगर ऐसी बात आप फिजूल्स की बातें अपने दिमाग में ला रही हो तो ऐसा मत लाइए, क्योंकि खुद जरूरी नहीं है कि हर पति ऐसा ही हो, हर सबके चक्कर ही चलते हो। कभी कभी काम का इतना प्रेशर होता है कि पति जो होता है वो ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि घर में भी वो आपको माहौल क्रिएट करना है कि पति आपके घर से भागने की हिम्मत ना करे। वो मतलब टेंशन इतनी मत दीजिए कि वो जाता हूँ तो लड़ाई झगड़ा होता है, टेंशन होती है, तो ऐसा भी माहौल मत क्रिएट करिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहला नंबर क्या है आपका, कि आपको पहले नंबर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आपको अपने मेंटेन का ध्यान रखना है, अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखना है, अपने सजने संवरने का ध्यान रखना है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, पसंद नापसंद का ध्यान रखना है, उनके पहनने ओढ़ने का ध्यान रखना। तो हर चीज़ का उनका ध्यान रखना है, उनको इम्पोर्टेंस देना है। परिवार और बच्चों में ऐसे मत खो जाइए कि पति को भी आपने बच्चों में ही शामिल कर लिया, ऐसा मत कीजिए। उनको अलग से इम्पोर्टेंस दीजिए, तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे लिए कर रही है। बात करते हैं दूसरे नंबर की। देखिए, दूसरा नंबर हमारा यह है कि पति को बस में रखने के लिए उनके अनुसार चलिए। जैसा वो चाहते हैं वैसा कीजिए, जैसा वो आपको देखना चाहते हैं वैसे रहिए, जैसा आपको पहनाना चाहते हैं वैसे रहिए। ठीक है। बस में रखने का मतलब ये नहीं है कि उनको मतलब टेंशन देना। ठीक है ना। मुस्कुरा के वो रहें आपके साथ में, टेंशन फ्री रहें आपके साथ में, तो बात है। ऐसा थोड़ी ना कि वो जैसे ही घर में आते हैं एकदम उनको लगता है कि अरे मैं बहुत नाप तोल के बोलूं, घर में टेंशन ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, है ना। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि जब पति घर में आता है ना, तो माहौल ऐसा क्रिएट मत कीजिए। पति जैसे घर में आते हैं तो ऐसा माहौल बनाइए कि उन्हें अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई अगर मतलब आपने चीज़ बोली हो वो लेके नहीं आए तो टेंशन, आपने माहौल बना दिया, लड़ाई झगड़े का माहौल बना दिया, तो उससे क्या होता है कि पति भागने लगता है, घर में आना पसंद नहीं करता है। तो वो जो शांति, जो पीसफुल माहौल चाहता है, वो अगर उसको घर में नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं बाहर टटोलता है। और बाहर टटोलता है तो फिर वही बात है कि कोई अगर मिल जाता है उसको और वो चैन उसको और टेंशन फ्री माहौल मिलता है तो ज़्यादातर वहीं रहना चाहता है। तो गलती किसकी है? आपकी गलती है ना। वो गलती मत कीजिए। फिर होता है कि मेरे पति का चक्कर चल रहा है ना। ऐसा मत कीजिए। बात करते हैं तीसरे नंबर की। घर में पति के साथ किसी और के साथ भी मधुर व्यवहार रखिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए,
उससे क्या होता है कि मीठा जब बोलते हैं आपको, अच्छा बोलते हैं ना, तो बड़ा शांति का माहौल रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आता नहीं है, सबको गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, लेकिन गुस्से का समय होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब गुस्सा तो मुझे आ रहा है, लेकिन कुछ समय मतलब धैर्य किसका नाम है? पत्नी का नाम जो धैर्य रखा गया है कि पत्नी के अंदर बहुत धैर्य, सहनशीलता की मूर्त माना गया है। तो अगर मान लीजिए मुताबिक नहीं कोई चीज़ लेके आए हैं, तो आप थोड़ा टाइम उनको रिलैक्स होने दीजिए। फिर थोड़ा शांति का जब माहौल हो जाए, तो थोड़ा माहौल पीसफुल हो जाए, खाना ना खा लें, सब नॉर्मल हो जाए, आराम कर रहे हो, तो आपको कहना है कि आपसे ये चीज़ मंगाई, आप लेके नहीं आए, मुझे बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो ऐसे आप कहोगे ना, तो हो सकता है कि उनको लगे कि हाँ, मैंने गलती की है, मैं नहीं लेके आया। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा, वो ज़रूर बोलेंगे ऐसा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा, मैं कल ले आऊँगा, है ना? तो पति पत्नी दोनों ने मिलके की है ना शादी, तो निभाने का फ़र्ज़ ऐसा नहीं कि पति का है या पत्नी का है, ना, दोनों का फ़र्ज़ निभाने का है। दोनों का ही बराबर संतुलन बना के चलना है, और तब जाके ये रिश्ते आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ नंबर कि अगर आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं बाहर घूमने के लिए कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हम लोग बाहर घूमने चलेंगे, तो आप बिल्कुल मना मत कीजिए। उस समय ये बिल्कुल मत दिखाइए, मतलब ये बात तो बिल्कुल उनके सामने मत लाइए कि मुझे काम है। उस समय पत्नियां बहुत ज़्यादा ही ड्रामा करती हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये काम पड़ा है, मुझे वो काम करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। नहीं भैया, अरे ये गृहस्थ जीवन है, इसमें काम कभी खत्म नहीं होगा, बराबर कंटिन्यू बना रहेगा। काम आप ही को करना है, किसी बाहर को नहीं करना है, लेकिन बाद में भी हो जाएगा काम, है ना? जब आपके पति ने फरमाइश की है, तो उस फरमाइश को भी पूरा कीजिए। क्योंकि होता है क्या है कि पति अगर कहते हैं कि घूमने के लिए, और हमेशा आप टाल मटोल करोगे, आप हमेशा ऐसे ही करोगे, तो वो एक दिन कहना ही बंद कर देंगे। फिर आपके दिमाग में ये आएगी बात कि ये मुझसे कहते ही नहीं है, है, ये इनका कहीं बाहर तो चक्कर नहीं चल रहा है, कहीं ये घूम तो नहीं रहा है किसी के साथ। बेफजूल की बातें फिर आप ही करती हो ना। तो ऐसा उनके साथ मत कीजिए, क्योंकि पति के भी कुछ सपने होते हैं। क्योंकि हम लोगों के जैसे क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि नहीं ये हो जाता, तो हम लोग को लगता है ना कि ये हो जाता, ये कर लेते, वो कर लेते। ऐसे ही वो भी चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ निकलूं, बाहर घूमूं फिरूं। तो उनके भी कुछ सपने हैं, तो उनके साथ भी उनके सपनों को पूरा कीजिए, उनकी बातों पे भी ध्यान दीजिए, अमल कीजिए उनकी बातों पे भी। तो होता है क्या है ना कि अगर आप उनके साथ लॉन्ग जर्नी पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे, कभी बच्चों के साथ, कभी अकेले भी जाओ, दोनों मियाँ बीवी, उससे क्या होता है कि प्रेम और बढ़ता है। तो कहीं तीसरे की आने की बीच में जगह ही नहीं होती है। क्योंकि जो वो आपसे, आपके पति पाना चाहते हैं, जो आपको मतलब वो महसूस करना चाहते हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। वो इतना प्यार आपके अंदर गहरा है कि वो तीसरे की आने की जगह ही नहीं है। और अगर आप ये सब चीज़ें उनको नहीं दे पा रही हो, उनको एक प्रेम भरी जो वो अपनी लाइफ में आपको महसूस करना चाहते हैं, वो सब आप उनको नहीं दे पा रही हो, तो होता है क्या ना, फिर बाद में जब पति कहीं और निहारने लगता है, कहीं और देखने लगता है, कहीं उसका कहीं टाका भिड़ जाता है, फिर आपको शिकायत आती है कि मेरे पति का तो कहीं अफेयर चल रहा है। भैया, शुरुआत किसने की? जो वो चाहते हैं वो किसने नहीं दिया? आपने नहीं दिया। ध्यान किसने नहीं दिया? वो आपने नहीं दिया। तो ऐसा मत कीजिए अपने पति के साथ में। उनके सपने हैं, उनके सपने में आप भी अपने सपने देखिए, जियो, उनकी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और ये जो पल हैं, मैं बार बार कहती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, ये पल लौट के नहीं आते हैं। बच्चों की लाइफ होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती है, वो अपने एंजॉय करते हैं। और हम लोग हैं, हम लोग दिन पे दिन जो हमारी उम्र ढलेगी, तो हम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं, आज तो जोड़ों में दर्द है, आज तो पैर में दर्द है, आज तो हाथ में दर्द है, नहीं भैया नहीं चाहिए। तो मुझे ये समय जो मिला है, इसमें एंजॉय कीजिए। आप बिल्कुल दिमाग से ऐसे निकाल दीजिए कि आपके पति का कहीं अफेयर चल रहा है। अगर अफेयर चल भी रहा है, मैं फिर भी कहती हूँ आपसे कि अफेयर चल भी रहा है आपके पति का, तो आप अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कीजिए, अपने वो गट्स पैदा कीजिए कि आपके पति उस चुड़ैल के चंगुल से निकल के बाहर आ जाए, आपके पास आ जाए, है ना? जो पत्नी होती है ना, वो पत्नी होती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन महिलाओं तक भी पहुंचाइए जो
इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।